मंच पर रखे हुए सभी माँ सरस्वती के बड़े पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। रखे हुए अच्छा है। जो श्रोता अकेले आए हैं उन श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो श्रोता पड़ोसियों के साथ आए हैं उनको घुटने टेक कर प्रणाम करता हूँ। और जो श्रोता अपनी पत्नी के साथ आए हैं उन्हें साष्टांग भाई वाह, भाई वो सबसे बड़ा कलेजा लेके आए हैं। देखो भाई साहब इतनी जोर से हंस रहे हैं और पत्नी बैठी देख रही है। पत्नी के सामने हंसना बड़ी बात है। आपके कलेजे को प्रणाम करता हूँ भाई साहब, आपका कलेजा कितना बड़ा है। भाई वाह। और भाई साहब इस समय हमारे घर में सो रही अपनी पत्नी को प्रणाम करता हूँ। वो नहीं करना चाहिए, लौट के भाई साहब घर ही जाना है। और भाई साहब देखिए अपनी जो पत्नी है वो बहुत साथ देती है, इसलिए उसको प्रणाम करता हूँ। संचालक महोदय को विशेष प्रणाम करता हूँ भाई साहब, ये बड़े विशेष है इसलिए इनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। और आप सब कितना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया आपने, तो इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, प्रायोजक सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सब बैठे हुए हैं, इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। वास्तव में भाई साहब कविता लिखना कठिन होता है, उससे ज्यादा कठिन होता है कविता का पढ़ना, और उससे ज्यादा कठिन होता है कविता का सुनना। तो सबसे कठिन काम आप सब लोग कर रहे हैं। एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां। रमन जी बहुत ही गरिष्ठ कविताएं पढ़ रहे थे। आप लोगों का पाचन खराब ना हो इसलिए मैं कुछ हाजमोला जैसी कविता, कोई भी गरिष्ठ कविता नहीं पढ़ूंगा भाई साहब। मैं भी इससे ज्यादा गरिष्ठ पढ़ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने लिखी नहीं है। ये अच्छा है। पढ़ता हूँ भाई साहब, बिल्कुल मस्ती के मूड में रहिए। छोटी छोटी कविताएं 2-4 पढ़ूंगा, इसके बाद शहीद हो जाऊंगा। पहली कविता की शुरुआत करता हूँ भाई साहब। कविता के साथ में क्या दिक्कत होती है, हम लोग हास्य व्यंग्य के कवि हैं। ये जो गीतकार लोग हैं ये बड़े कवि हैं। अब ये चांद है हमारा, बहुत अच्छा गीतकार है भाई साहब, इंटरनेशनल कवि है। मुझसे कहता भाई साहब श्रृंगार रस लिखो। अब क्या हास्य व्यंग्य लिखते हो, श्रृंगार लिखो। श्रृंगार अपने बस का नहीं है भाई साहब। अच्छा चलो मैं सोचूं ही कि श्रृंगार लिखूं, तो अब चांद को देख के तो श्रृंगार नहीं लिखेगा। भाई कोई एक खूबसूरत श्रृंगार हो जिसे देखे तब लिखे। सही बात। अब भाई साहब मेरे सामने एक समस्या, मैं देखूं किसे, बड़ा कठिन है। अब किसी को देखूंगा तो भाई साहब चांद पर जूते भी पड़ सकते। अच्छा है। मैं बड़ा परेशान कि भाई साहब कैसे किसको देखूं तो कि श्रृंगार रस लिखूं। एक दिन भाई साहब घर में अपनी पत्नी दिखी, मैंने कहा ये आइटम बिल्कुल ठीक है, चाहे जितना देखो भाई साहब कोई खतरा नहीं। एक दिन मैंने उनको देखा भाई साहब, और चांद की बात याद आ गई और मैंने श्रृंगार रस लिखा। अब सुनिए आप, भाष्य का कवि श्रृंगार रस लिख रहा है कि काली काली सूरत पर, भाई साहब कह रहे बहुत सुंदर। यार मेरी पत्नी काली है तो है भाई साहब, अब क्या करूं, आपकी तो भाभी है, तमीज से देखो उसे, आदरणीय है। अब देखिए भाई साहब मेरा नाम सत्य है, झूठ तो नहीं ले सकता। अब काली है तो है भाई साहब, उसको क्या भाई वाह। एक दिन भाई साहब क्या हुआ, उसने बढ़िया पाउडर लगाया, तो पाउडर लगा के मेरे पास आ गई, बोली मैं कैसी लग रही है। अब पाउडर पोत के आई, बोली मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा भगवान कोयले की टिंगरिया आटा के ड्रम में गिर जाए। भाई वाह। कोयले की टिंगरिया
आटा के ड्रम में गिर जाए, उसे उठा के झरा के देखो ऐसे ही लग रहा है। काली काली सूरत पर बिखरे काले बाल हैं। भाई साहब एक दिन क्या हुआ, पीली साड़ी पहन ली उसने, सूर की पीली साड़ी पहन के मेरे सामने आ गई, बड़ी अदा से खड़ी हो गई, बोली मैं कैसी लग रही है? मैंने कहा भागवान, उपमा देखिए, मैंने कहा भागवान सरसों के खेत में भैंस घुस जाए। बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। अरे वाह, काली काली सूरत पर बिखरे काले बाल हैं। वाह, एक दिन भाई साहब लिपस्टिक पोत के आ गई, ऐसी लाल लिपस्टिक और काली साड़ी पहन के, बोली मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा भगवान बस एक तलवार और खप्पर की जरूरत है। बहुत बढ़िया। तो काली काली सूरत पर बिखरे काले बाल हैं, हाथ में बेलन लिए और फूले फूले बाल हैं। भाई जैसा देखा वैसा लिखा। भाई वाह, काली काली सूरत पर बिखरे काले बाल हैं, हाथ में बेलन लिए फूले फूले गाल हैं, चल रहा मुंह चक्की जैसा, आंखें लाल लाल। ये श्रृंगार है, क्या श्रृंगार? चल रहा मुंह चक्की जैसा, आंखें लाल लाल हैं, काहे को सत्य से नाराज हो रही है? तो वाकई में तुम बड़ी हंसी लगती। भाई वाह 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 वाह। मैं सब प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण देखिए। काहे को सत्य से नाराज हो रही हो? वाकई में तुम बड़ी हसीन लग रही हो, क्योंकि धर्मेंद्र ने शोले में कहा है कि कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो रही है। भाई वाह वाह वाह। भाई तो घटनाएं घटती रहती हैं, मुझे ऐसा होता है वैसा लिखता हूँ। एक दिन कभी क्या हुआ, जब मैं नौकरी करता था, रिटायर्ड हो गया हूँ, तो पहले मैं टाइप 3 में रहता था, मेरा प्रमोशन हो गया तो टाइप 4 क्वार्टर मिल गया। अब मैंने सामान रख लिया उसमें। अब दिक्कत क्या थी कि टाइप 3 की खिड़की इतनी थी और टाइप 4 की खिड़की इतनी लंबी, पुराने पर्दे सब बेकार हो गए। अब जैसे ही शिफ्ट किया तो पर्दे डले नहीं थे। एक दिन ऑफिस से आया तो पत्नी बोली सुनो चाय वाय बाद में, पहले खिड़की में पर्दे डाले। मैंने कहा भगवान क्यों इतनी नाराज हो रही, पर्दे डल जाएंगे, 2-4 कमीशन मिले पढ़ लूं तो पर्दे भी डल जाएंगे। बोले कुछ नहीं पहले पर्दे डालो। मैंने कहा भगवान दिक्कत क्या है, तुम बिना पर्दे के पीछे पड़ी हो? बोली क्या है कि मैं जब उस खिड़की के सामने खड़ी होती हूँ तो सामने वाला पड़ोसी अपनी खिड़की से देखता है। मैंने कहा बस इतनी सी समस्या है। भगवान एक काम कर, कल तुम बिना मेकअप की खिड़की के सामने खड़ी हो जाना, पर्दे तो बोर्ड आ जाएगा। भाई वाह, बढ़िया। भाई साहब एक 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। होली का माहौल है, आपकी होली का कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां और होली के संदर्भ से देखिए। बहुत से लोग बैठे हैं, हमारे सचान जी बैठे हुए BHEL से, वो भी यहाँ निवास करते हैं। बहुत से लोग PNB के तो पूरा जखीरा बैठा हुआ है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा सर। कि होली के दिन सवेरे सवेरे पत्नी ने रंग लगाया। होली के दिन सवेरे सवेरे पत्नी ने रंग लगाया। पति ने 2 मिनट बाद ही नहाया। पति ने 2 मिनट बाद ही नहाया। शाम को पड़ोसन ने गुलाल लगाई। भाई वाह। शाम को पड़ोसन ने गुलाल लगाई। बंदे ने 3 दिन तक नहीं छुड़ाई। बंदे ने 3 दिन तक नहीं छुड़ाई। तो ऐसी घटनाएं होती हैं भाई साहब। एक 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, फिर एक व्यंग पढ़ने का प्रयास करता हूं।
अब होली का कार्टून शुरू हुआ है तो वो याद नहीं आ रही है कि वफा के रंग उड़ाओ कि आज होली है। वाह वफा के रंग उड़ाओ कि आज होली है, अमन के फूल खिलाओ कि आज होली है। वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी को दिल से लगाओ कि आज होली है, सभी को दिल से लगाओ कि आज होली है। और एक छोटा सा व्यंग पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ये व्यंग एक कल्पना की है मैंने कि वैलेंटाइन डे अभी आपने मनाया, लोग मनाते हैं, इसके बाद ये अपना होली का त्योहार आता है। एक परिकल्पना की है व्यंग के कवि ने कि वैलेंटाइन डे जा रहा था और होली का त्योहार आ रहा था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है, उन दोनों में कुछ चर्चा होती है, कुछ बातचीत होती है और व्यंग निकल गया। व्यंग का कवि हूं, हास्य तो आप लोगों को थोड़ा सा जोड़ा दिया है, तो उस व्यंग से जुड़ने का प्रयास कीजिए कि वैलेंटाइन डे ने होली के त्योहार से कहा, भाई साहब माइक तो होली में कहा, त्योहार पे कहा वैलेंटाइन डे ने, दोनों वैलेंटाइन डे जा रहा है, होली का त्योहार आ रहा है, दोनों त्योहारों की बातचीत कि वैलेंटाइन डे ने होली के त्योहार से कहा, यार तुम आउट ऑफ डेट हो गए हो, आधुनिकता की दौड़ में बहुत लेट हो गए। वाह यार तुम आउट ऑफ डेट हो गए हो, आधुनिकता की दौड़ में बहुत लेट हो गए हो। मैंने भारतीय त्योहारों को बुरी तरह तोड़ दिया है, बस दिवाली और ईद से टक्कर है, तुम्हें तो बहुत पीछे छोड़ दिया। बस दिवाली और ईद से टक्कर है, तुम्हें तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज तुम्हारे भारत में मुझे यानी कि वैलेंटाइन डे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। गुलाब के फूलों का अकाल सा पड़ जाता है, बड़े बड़े होटलों की पार्टी में प्रेमी युगल खुलकर डांस करते हैं, खुलेआम रोमांस करते हैं, चमन चौबारों में ओट फड़फड़ाते हैं, तुम्हारे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हैं। वाह अच्छा बन गया। चमन चौबारों में ओट फड़फड़ाते हैं, तुम्हारे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हैं। अरे भाभी की गुजिया तो इतिहास के पन्नों में दब गई, भाभी की गुजिया तो इतिहास के पन्नों में दब गई। आजकल का प्यार चॉकलेट में पड़ता है, रंग और गुलाल की जगह गुलदस्ता और कार्ड चलता है। रंग और गुलाल की जगह गुलदस्ता और कार्ड चलता है। तुम्हारा प्रेम और सद्भाव मुझे देखकर चलता है। यार तुम कहाँ हो, आजकल पता ही नहीं चलता है। भाई वाह यार तुम कहाँ हो, आजकल पता ही नहीं। तू काहे को इतना इतरा रहा है, ये तू अपनी तरक्की या पतन बता रहा है। ये तू अपनी तरक्की या पतन बता रहा है। अरे तू भी तो मेरी तरह प्यार का संदेश था जो अश्लीलता में बदल गया है। ये तेरा वहम है कि तू आगे निकल गया। भाई वाह बढ़िया बन गया। ये तेरा वहम है कि तू आगे निकल गया है। अरे जो मजा गुलाल में है वो गुलदस्ते में कहाँ? बहुत बढ़िया। जो मजा गुलाल में है वो गुलदस्ते में कहाँ? जो मजा घर में है वो रास्ते में कहाँ? जो उमंग रंग में है वो कार्ड में कहाँ? और जो तंग भंग में है वो शराब में कहाँ? क्या बात है, बहुत बढ़िया वाह बहुत बढ़िया। ये वैलेंटाइन डे तू युवाओं की भावनाओं से खेल रहा है। जिस उम्र में अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए उस कच्ची उम्र में अंधे कुएं में ढकेल रहा है। भाई वाह क्या बात। उस कच्ची उम्र में अंधे कुएं में ढकेल रहा है। अरे प्यार तो त्याग है, बलिदान है, पिता का साया है, माँ का प्रदान है, बहन की राखी है, भाई का स्नेह है, पति पत्नी का विश्वास है, बच्चों का खास है। प्यार तो त्याग है, बलिदान है, प्यार ही तो भगवान है। बहुत बढ़िया। अरे प्यार ही तो भगवान है। इस प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई एक नाम ना दो वरना पछताओगे। तो मर्यादा थोड़ी भारत में नहीं रहता। बहुत बढ़िया। मर्यादा तोड़ी तो भारत में नहीं रह पाओगे। इतने में ही मेरी आंख खुल गई, मुझे एक राह मिल गई। भाई साहब पश्चिमी सभ्यता ना अपनाओ,
पश्चिमी सभ्यता ना अपनाओ। अपने देश में त्योहारों की कमी नहीं है, अपने भारतीय त्योहार ही मनाओ, अपने भारतीय त्योहार ही मनाओ। कि मेरे चेहरे पे लाली है तुम्हारी क्यों सुलगती है। छाती की बात कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पे लाली है तुम्हारी क्यों सुलगती है, हमारे घर दुनाली है तुम्हारी क्यों सुलगती है। और गई है माए की पत्नी हमें परवाह नहीं बिल्कुल, हमारे पास साली है तुम्हारी क्यों सुलगती है। सही बात, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्तों। बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम और सबने जब जितने कवियों ने अब तक अपना काम पाठ किया है बड़ा बढ़ चढ़ के किया है। हमारे नटखट भाई ने भी बड़ा मजा बांधा, लेकिन माइक ने भी बहुत ज्यादा मजा बांधा। बेचारे माइक वालों से और माइक के वालों से बहुत परेशान हैं और यही दोनों परेशानी के कारण भी बनते हैं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ कुछ मुक्तकों से कि आगे कदम बढ़ाइए स्वागत है आपका, आगे कदम बढ़ाइए स्वागत है आपका, चाहत के गुल खिलाइए स्वागत है आपका। कुछ झूठे चालबाज तुम्हें पर गलाएंगे, इन सच्चों के साथ आइए स्वागत है आपका। सही बात, वाह वाह। और साथियों होली के पर्व भी हमारे नजदीक है आने वाला है, तो मैं 4 पंक्तियां उसके लिए जरूर कहूंगा कि किए हैं दूर शिकवे अब गले मिलकर के सब भाई, किए हैं दूर शिकवे अब गले मिलकर के सब भाई। कोई हिंदू या मुस्लिम हो, कोई सिख हो या ईसाई, मिले हैं दोस्त दुश्मन सब बड़ी गमखार होली में। मिलेंगे दोस्त दुश्मन सब बड़ी गमखार होली में। खुशी बिकती है जिस दिन को खुला बाजार होली में। यही हसरत हमारी है हमेशा ईद होली हो, तो खरीदे जिसका जी चाहे हमारा प्यार होली में। सही बात, वाह वाह। खरीदे जिसका जी चाहे हमारा प्यार होली में। वो पकड़कर कान दोनों को कहा पत्नी ने झुंझलाकर, इस तरह दोनों कान पकड़े, पकड़कर कान दोनों को कहा पत्नी ने झुंझलाकर। अजी घर में ही बैठो तुम न जाओ बाहर होली में, अजी घर में ही बैठो तुम न जाओ बाहर होली में। किसी ने फाड़ दी पतलून तो बोलो तुम करोगे क्या, हमारी फट गई है देख लो सलवार होली में, हमारी फट गई है देख लो सलवार होली में। तो साथियों बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अब मैं बात करता हूं कि हमारे नटखट जी ने बड़ी आग्रह की बातें की हैं, बहुत ज्यादा की हैं साहब। ये आगरा गए क्योंकि बड़े अच्छे इंसान हैं, पागल खाने भी जाते हैं, जेल में भी जाते हैं, अस्पताल में भी जाते हैं, मरीजों को देखते हैं कि चलो इस जगह पे हम नहीं हैं, और पागलों को देखते हैं कि चलो इस जगह पर हम नहीं हैं। एक पागल साहब दीवार से कान लगाए खड़ा हुआ था, इन्होंने कहा कि भाई क्या सुन रहा है, पागल बोला खामोश चुप हो जाओ, तो फिर कान लगा लिया। अरे इन्होंने कहा कोई आवाज आ रही है क्या, पागल बोला चुप, तो फिर कान लगा लिया। अब इन्होंने भी कान लगाया, कोई आवाज नहीं। इन्होंने कहा इसमें तो कोई आवाज नहीं आ रही। पागल बोला हम 3 महीने से लगाए सुन नहीं पाए, तुम हाल क्या सुनना चाह रहे क्या। सही बात। तो बड़ी घटना है। लतीफे तो दोस्तों बहुत होती, मैं वादा करता हूँ मैं वही लतीफे सुनाऊंगा जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सच्ची घटना है। अभी कुछ दिन पहले हमारा भी आगरा जाना हुआ और साहब एक बस चलती थी वहां से 11 बजे, जो हमारे यहाँ हमारे घर पे जागरण आती थी समय से, डायरेक्ट बस थी। तो हम अपना थैला टांगे और उस बस का इंतजार कर रहे हैं, और एक साहब आए, वो भी एक बैग टांगे थे और हाथ में चप्पल 2 जोड़ी लिए थे, 1 जोड़ी। बोले भाई साहब चप्पल चप्पल, अरे हमने कहा पसंद है देखना, निकल गई तो परेशान होंगे, अरे ले लीजिए। तो हमने चलते मुझसे कहा कि कितने की है, क्योंकि जरूरत थी हमको, मतलब बाथरूम में नहाने के लिए प्लास्टिक की चप्पल। बोला 120 रुपए की। अरे हमने नहीं लेना। बोले बताओ तो हम 50 रुपए लोगे। हमने कहा लेना है, वैसे नहीं है, देर हो रही। बोले ले आओ निकालो। साहब ले ली हमने 50 रुपए की। हम बड़े खुश कि चलो अच्छा हुआ 50 रुपए में चप्पल मिल गई, वही भाग गया। यकीन मानिए 3 साल चप्पल पहनी, मुझे इसी हफ्ते पता चला एक 6 नंबर एक 8 नंबर है। बिल्कुल सच्ची बात। वो भी हमारी बिटिया ने देखा, बोले पापा एक तो 7 नंबर एक 8 नंबर, हमें पता ही नहीं चला। तो ये सच्ची घटनाएं हो जाती है बहुत ज्यादा जिंदगी के अंदर। तो इसका मतलब ये दीवार में जो कान लगा रहा था वो आप ही थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार। तो देखे कि मोहब्बत में धोखा वो फिर खा गया, मोहब्बत में धोखा वो फिर खा गया, मोहब्बत में धोखा वो फिर खा गया। छेड़ी थी लड़की सजा पा गया, तो पिटकर के मजनू पुलिस वाली से बोला, पिटकर के मजनू पुलिस वाली से बोला, मेरी रश के कमर में मजा आ गया, मेरी रश के कमर में मजा आ गया। दोस्तों हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। 100 नंबर घुमाओ पुलिस वाली या पुलिस आ जाती है फौरन, और 100 रुपए दो चली भी जाती है।
अमेरिका के डॉक्टरों ने एक ऐसी गोली बनाई जिसके खाने से आदमी की उम्र सब कम हो जाती है। तो हमारे यहाँ के इंडिया के भी एक सज्जन वहां पर थे, उन्होंने एक गोली खाई, 50 साल के थे, 25 साल के रह गए। बोले यार गोली तो बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान में उनके पिताजी 90 साल के, माता जी 75 साल की थी। शीशी भर के गोली उन्होंने यहाँ भेज दी। जब 6 महीने बाद आए तो देखा अम्मा एकदम जवान है और गोद में एक बच्ची को खिला रही हैं। बोले माय गॉड मॉम, तुमको तो हमने पहचान लिया, बच्चा किसका है? तो करिया बोली बेटा बच्चा नहीं है, तुम्हारे पिताजी हैं जी। बोले पिताजी इतना छोटा कैसे हो गया? बोले हम क्या बताएं, खूब मना करो नहीं माने, शीशी भर गोली खट्टी खा गए। तो दोस्तों बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं। अब हम देख रहे हैं झांसी से पहले हमारे यहाँ के लिए पैसेंजर चलती थी, कानपुर पैसेंजर, अब बंद है वो। बड़ी घटनाएं उसमें होती है साहब, उसमें हम सफर बहुत किया करते, सुकून था उसमें। कविता लिखने का बड़ा मन होता है, कभी का मन है पता नहीं कहाँ हो जाए, कभी का मन होता है कविता लिखने का, किसी का कहीं मूड बनता है, किसी का कहीं मूड बनता है। हमारे यहाँ भी एक कवि थे, तो साहब नदी किनारे उनका मन बनता था कविता लिखने के लिए, और कविता लिखते में उनका पेन नदी में चला गया। बड़े दुखी हुए, जब दुखी हुए तो एक देवी प्रकट हुई। कहा कवि पर क्या बात है, बड़े गमगीन हो? कहा देवी हमारी कलम नदी में चली गई, कविता अधूरी है। बोले ठहरो अभी हम लाते हैं। देवी नदी के अंदर जाती है, सोने का पेन लेकर आती है, कहा ये है। बोले नहीं देवी हमारा ये पेन नहीं। देवी फिर जाती है, चांदी का पेन लेकर आती है, कहा ये है। बोले देवी हम तो कवि हैं, वो 2.5 रुपया वाले प्लास्टिक को है, ये सोने चांदी के नहीं है। देवी फिर जाती है और प्लास्टिक का पेन लेकर आती, कहा ये है। बोले हाँ यही है। देवी बोली वाह, इस धरती में तुम जैसा कोई प्राणी मुझे नहीं मिला, बहुत ही ईमानदार हो, बहुत शरीफ हो। पकड़ो अपना ये पेन 2.5 रुपए वाला, और गिफ्ट में ये सोने चांदी के दोनों पेन ले जाओ। कभी आता है अपनी पत्नी को बताता है, पत्नी कहती है बड़े बेवकूफ हो। अरे जब देवी से मुलाकात हो गई तो वो लॉटरी को नंबर ही पूछ लेते, अरे कहूँ खजाना ही पूछ लेते, कैसे बेवकूफ, हमारी साड़ी फट गई, बच्चन को फीस नहीं पहुंच पा रही। बोले हमें बताओ कहाँ प्रकट हुई थी? कभी ने बता दिया, सीधा चच्चा बिना भोला भाला बैठ गया और कहा ऐसे गिर गई थी। अब वो कभी पत्नी उस कविता लिखने का उसका अभिनय करने लगी, शरीर से भारी थी, जानबूझ के पेन गिरा दिया, बैलेंस बिगड़ गया, चली गई, 2 बोतल लगे और मर गई। देवी वापस जिसे कवि ने देखा दूर बैठा, वो चिल्लाया हाय देवी हमारी पत्नी। देवी प्रकट हुई। बोले क्या बात है कवि, क्यों चिल्ला रहा? बोले हमारी पत्नी बह गई। बोले ठहरो अभी हम लाते हैं। देवी नदी के अंदर साफ जाती है और वहां से माधुरी दीक्षित को लेके आती है। कहा ये है? कवि बोलो हाँ यही है। बोले अच्छा कल तो बड़ा ईमानदार था, ये नहीं है वो नहीं है। कभी बोला देवी हम कल भी ईमानदार थे, आज भी हैं। अगर हम कहेंगे ये नहीं है तो फिर तुम जाओगी रवीना टंडन को लेके आओगी, फिर हम कहेंगे ये भी नहीं है तो फिर तुम जाओगे और हमारी पत्नी को लेके आओगी। हम कहें हाँ यही है तो तुम कहोगे बड़े शरीफ हो, बड़े सज्जन हो, अपनी ले जाओ गिफ्ट में और ले जाओ तुम। तो हम तो एक से ही परेशान थे, खाली पतली तो कहीं है। तो दोस्तों बड़ी अजीब गरीब बातें हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा दुनिया के अंदर जो है इस तरह होता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे इलाके में बड़ा राजनीति का काम चल रहा है, तो मैं 1-2 कविताएं देता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। प्रतिबंध लगा दिया एक कविता का, मैं एक ही कविता पढ़ूंगा, अभी आपको माहौल बना रहा हूं कि किए झूठे वादे ना आई शर्म। श्याम भाई, किए झूठे वादे ना आई शर्म और पब्लिक का पैसा भी कर गए हसम। तो जब आए चुनाव तो हंस करके बोले बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। जब आए चुनाव तो हंस करके बोले बहुत प्यार करती हैं सनम। आप देखना बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं आदम तक, नेताजी खड़े हैं, टोपी लगाए, दांत में पुगरे और हाथ जोड़े खड़े हैं। और सब जब नजदीक समय आए तो बुलडोजर आया, पटक दिया, गिर गया। लेकिन कमाल इस बात का गिरने के बाद भी हाथ जोड़े हैं, दांत में पुगरे, टोपी लगाए। गिरा मुंह के बल, गिरा मुंह के बल फिर भी ठाड़ा लगे, गिरा मुंह के बल फिर भी ठाड़ा लगे। वो छिनी नीली बत्ती अब भाड़ा लगे। तो जब हारा चुनाव तो पत्नी से बोला सरकारी खटिया जाड़ा लगे। जब हारा चुनाव तो पत्नी से बोला सरकारी खटिया जाड़ा लगे। दोस्तों कविता कुछ रहने देता हूँ। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अपनी पहचान नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये अपनी पहचान नहीं। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम में हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम में हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान जो हम में होता तो बाहर भी दिखलाता, हिंदुस्तान जो हम में होता तो बाहर भी दिखलाता। संस्कार पुरखों के भूला यह तो अपनी शान नहीं। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम में हिंदुस्तान नहीं। हम लोगों में मुसलमानों में जब हज करने जाते हैं तो शैतान पर कंकड़ फेंकते, इब्लीस कहते हैं उसको। इब्लीस में कंकड़ फेंक रहा है, अरे खुद पर भी ये कंकड़ फेंक।
इब्लीस पे कंकड़ फेंक रहा है, खुद पर भी एक कंकड़ फेंक। औरों की तू ऐब तलाशे, तुझमें क्या शैतान नहीं? भाई वाह, औरों की तू ऐब तलाशे, तुझमें क्या शैतान नहीं? वो गीता के उपदेश रटे हैं, गीता के उपदेश रटे हैं, गुरु ग्रंथ बाइबल पढ़ी, गीता के उपदेश रटे हैं, गुरु ग्रंथ बाइबल पढ़ी। वो कुंतुम खैरा उम्मत है, तू देखा क्या कुरान नहीं? भाई वाह, कुरान के अंदर लिखा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। मतलब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सज्जन तन पावा, इसका ये मतलब है। तो गीता के उपदेश रखते हैं, गुरु ग्रंथ बाइबल पढ़ी, कुंतुम खैरा उम्मत है, तू देखा क्या कुरान नहीं? हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम में हिंदुस्तान नहीं। बहुत बढ़िया कुमीर भाई, धन्यवाद, धन्यवाद साहब। और करीम किसी की बेटी का तुम जाकर कन्यादान करो, करीम किसी की बेटी का तुम जाकर कन्यादान करो, वो कन्या देवी 100 रूपा है, इससे बढ़ के दान नहीं, इससे बढ़ के दान नहीं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।